हर हर महादेव भक्तजनों, आज हम श्रवण करेंगे शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना कैसे हुई। पुराणों के अनुसार एक समय ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ। दोनों ही यह दावा कर रहे थे कि वे सबसे बड़े और शक्तिशाली हैं। उनके इस विवाद ने देवताओं और ऋषि मुनियों को चिंता में डाल दिया। सभी देवता इस समस्या का समाधान चाहने के लिए भगवान शिव की शरण में पहुंचे। भगवान शिव ने इस विवाद को समाप्त करने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया। उन्होंने अपनी अपार शक्ति में से एक दिव्य ज्योति स्तंभ उत्पन्न किया, जो आकाश से पाताल तक फैला हुआ था। यह ज्योति स्तंभ अनंत और असीम था। भगवान शिव ने ब्रह्मा और विष्णु से कहा कि जो इस ज्योति स्तंभ के छोर को पहले ढूंढ लेगा वही श्रेष्ठ होगा। विष्णु ने वराह सूअर का रूप धारण कर स्तंभ के नीचे की ओर यात्रा शुरू की, जबकि ब्रह्मा ने हंस का रूप धारण कर ऊपर की ओर उड़ान भरी। विष्णु ने कई वर्षों तक नीचे की ओर खोज की, लेकिन उन्हें छोर नहीं मिला। उन्होंने यह मान लिया कि ज्योति स्तंभ अनंत हैं और उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली। दूसरी ओर ब्रह्मा ने ऊपर की ओर उड़ते हुए एक केतकी का फूल देखा जो नीचे गिर रहा था। उन्होंने उस फूल से पूछा कि वह कहाँ से आ रहा है। फूल ने उत्तर दिया कि वह इस स्तंभ के शीर्ष से गिरा है। ब्रह्मा ने फूल को साक्षी बनाकर झूठ कहा कि वह स्तंभ के शीर्ष तक पहुंच गए हैं। जब दोनों शिव के समक्ष लौटे तो विष्णु ने अपनी असफलता स्वीकार की, जबकि ब्रह्मा ने झूठ बोलते हुए अपने विजयी होने का दावा किया। भगवान शिव ने ब्रह्मा के झूठ को जान लिया और उन्हें श्राप दिया कि पृथ्वी पर उनकी पूजा कभी नहीं होगी। वहीं विष्णु की सत्यता और समर्पण से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया। इसके बाद भगवान शिव उस ज्योति स्तंभ में प्रकट हुए और उसे ज्योतिर्लिंग कहा गया। यह घटना शिव की अनंतता और उनके अद्वितीय स्वरूप का प्रतीक बन गई। 12 ज्योतिर्लिंग और उनकी कथाएं। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग भारतवर्ष में स्थित हैं। प्रत्येक ज्योतिर्लिंग से जुड़ी एक पौराणिक कथा है जो शिव की महिमा का वर्णन करती है। यह है शिव की 12 ज्योतिर्लिंग की कथाएं। पहला है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग जो गुजरात में स्थित है। चंद्रमा ने दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियों से विवाह किया, लेकिन वह अपनी पत्नी रोहिणी को अधिक प्रेम करते थे। इससे दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दिया कि उनकी चमक समाप्त हो जाएगी। चंद्रमा ने शिव की कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें श्राप से मुक्ति दी और इस ज्योतिर्लिंग में वास किया। दूसरा है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। कथा के अनुसार शिव और पार्वती अपने पुत्र कार्तिकेय का विवाह कराना चाहते थे, लेकिन कार्तिकेय ने क्रोधित होकर कैलाश छोड़ दिया। जब शिव और पार्वती उन्हें मनाने पहुंचे तो मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। तीसरा है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जो उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थित है। उज्जैन के रक्षक के रूप में शिव ने भक्तों की रक्षा के लिए महाकालेश्वर रूप में प्रकट होकर एक राक्षस का वध किया था। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में शिव मृत्यु और काल के स्वामी माने जाते हैं। चौथा है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जो कि मध्य प्रदेश में ही स्थित है। नर्मदा नदी के तट पर मंधाता नामक राजा ने कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने ओंकारेश्वर रूप में प्रकट होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। पांचवा है केदारनाथ ज्योतिर्लिंग जो कि उत्तराखंड में स्थित है। महाभारत के युद्ध के बाद पांडव अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए शिव की शरण में गए। शिव ने उन्हें दर्शन देने के लिए केदारनाथ में प्रकट होकर उनकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया था। छठवां है भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग
ये महाराष्ट्र में स्थित हैं। भीम नामक असुर ने देवताओं को परेशान कर रखा था। शिव ने भयंकर युद्ध के बाद उसका वध किया और भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग में वास किया। सातवां है काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। कथा के अनुसार काशी भगवान शिव की प्रिय नगरी है। यहाँ वे विश्व रूप में साक्षात विराजमान हैं। यह ज्योतिर्लिंग मोक्ष प्रदान करने वाला माना जाता है। आठवां है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। गौतम ऋषि ने अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाने की प्रार्थना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने त्र्यंबकेश्वर में प्रकट होकर गंगा को मुक्ति प्रदान की। नौवां है वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, जो कि झारखंड में स्थित है। रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की और उनके 10 सिर चढ़ा दिए। शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग में प्रकट हुए। 10वां है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, गुजरात। दारुक नामक असुर ने अपने भक्तों को परेशान कर रखा था। शिव ने नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में प्रकट होकर दारुकासुर का वध किया और अपने भक्तों की रक्षा की। 11वां है रामेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई से पहले शिव की पूजा के लिए यहाँ शिवलिंग स्थापित किया। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग भक्ति और विजय का प्रतीक है। 12वां ज्योतिर्लिंग है घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, महाराष्ट्र। घृष्णा नामक महिला ने शिव की घोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग में वास किया। ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के निराकार और अनंत स्वरूप के प्रतीक हैं। इनसे यह संदेश मिलता है कि सत्य, तप और भक्ति के माध्यम से शिव की कृपा प्राप्त की जा सकती है। 12 ज्योतिर्लिंग यह दर्शाते हैं कि भगवान शिव हर स्थान, हर युग और हर परिस्थिति में अपने भक्तों के साथ हैं। इनकी यात्रा करना और शिव का ध्यान करना जीवन को शुद्ध और पवित्र बनाता है। हर हर महादेव। और आपने कौन से ज्योतिर्लिंग की यात्रा की है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।